हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 13। पाठ का नाम है भोजन, स्वास्थ्य व रोग। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है, राइजोपस है, विकल्प है कवक, जीवाणु, विषाणु या उपयुक्त सभी। तो इसका सही हो जाएगा कवक। अगला है, इनमें से संचारी रोग है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि संचारी क्या होता है। संचारी वो रोग होता है जो एक दूसरे के छूने से या संपर्क में आने से फैलता है। विकल्प में है हैजा, कैंसर, जोड़ों में दर्द या डायबिटीज। तो इसका सही हो जाएगा हैजा। अगला है, विषाणु जनित रोग है। विकल्प है चेचक, पेचिस, प्लेग या डिप्थीरिया। इसका सही हो जाएगा चेचक। अगला है, प्लेग रोग फैलता है। विकल्प है वेरियोला वायरस से, विब्रियो कोलेरी जीवाणु से, बैसिली जीवाणु से या इनमें से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। ये क्या है? सही है। अगला है, प्लेग संक्रामक रोग नहीं है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि प्लेग एक संक्रामक रोग है, लेकिन इसमें बोला है नहीं है, इसलिए गलत है। अगला, पार्श्वीकरण एक परिरक्षण विधि है। ये क्या है? सही है। ये पार्श्वीकरण होता है जो भोजन को लंबे समय तक चलाने की एक विधि है। तो ये क्या है? सही है। अगला, असंचारी रोग वायु द्वारा फैलते हैं। ये क्या है? गलत है, क्योंकि संचारी रोग वायु द्वारा फैलते हैं, लेकिन इसमें बोला है असंचारी रोग, इसलिए गलत है। अगले, दांत कवक के कारण होता है। ये भी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, डायरिया को, यहाँ पर रिक्त स्थान है, भी कहते हैं। तो डायरिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो अतिसार। हम यहाँ पर पूर्ति कर देंगे। अगला है, म्यूकर एक, यहाँ पर रिक्त स्थान है। तो म्यूकर एक प्रकार का कवक है, तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला देखते हैं, फिनाइल, डीडीटी, क्लोरीन, यहाँ पर रिक्त स्थानीय पदार्थ है। तो ये सब क्या है? कीटनाशक पदार्थ है जो कीटों को मारते हैं। फिनाइल का प्रयोग हम करते हैं कीटों को मारने के लिए, भर देंगे हम यहाँ पर। अगला है, विब्रियो कोलेरी एक क्या है? यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो एक जीवाणु है। हमने पहले ही पढ़ा है इसको। यहाँ पर देखिए जाए दिया गया है यहाँ पर विब्रियो कोलेरी जीवाणु। तो एक ये जीवाणु है, तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला है, कैंसर, यहाँ पर रिक्त स्थानीय रोग है, तो ये क्या है? असंचारी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न चौथा, सही मिलान कीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर मिलान किया है। स्तंभ क का मिलान स्तंभ ख से करना है। प्लेग का मिलान कर देंगे हम पार्श्वीला पेस्टिस से, हैजा का विब्रियो कोलेरी से, पोलियो का पोलियो वायरस से, पेचिस एंटी अमीबा और चेचक का मिलान कर देंगे वेरियोला वायरस से। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, परिरक्षण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखने की प्रचलित विधियाँ परिरक्षण कहलाती है। तो उदाहरण के तौर पर है निर्जलीकरण, उबालना और हिमीभूत करना आदि। यही सब परिरक्षण है। अगला है, भोजन को सड़ाने एवं खराब करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, कौन कौन से मुख्य कारक हैं? कवक, जीवाणु, ईस्ट, रोडेंट व कीट पतंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कवक या फफूंद। कवक या फफूंद नम स्थानों पर रखी रोटी, डबल रोटी, अचार, फल, सब्जी, चमड़ा आदि पर सफ़ेद बालों जैसी रचना बनाकर लेते हैं। कुछ कवक जैसे राइजोपस, म्यूकर, एस्परलिजस आदि खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। दूसरा है जीवाणु।
जीवाणु सर्वव्यापी होते हैं। इनके द्वारा दूषित किए गए भोज्य पदार्थों खाने से निमोनिया, हैजा, पेचिश, पेट दर्द, उल्टी आदि बीमारियां हो जाती हैं। खमीर, जिसे हम ईस्ट भी कहते हैं, खमीर से खाने में खट्टापन आ जाता है। लंबे समय तक बंद बर्तनों में रखे विभिन्न अनाज जैसे गेहूँ, चना, मटर आदि में घुन लग जाता है। उसी प्रकार अनाजों को चूहे और सब्जियों को कीट पतंगे नष्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि इन्हीं दो जीवाणु जनित रोगों के लक्षण, कारक, उपचार, बचाव के उपाय लिखिए। यानी हमें दो जीवाणु जनित रोगों के नाम भी लिखने हैं, उनके लक्षण लिखने हैं, कारण लिखने हैं, उपचार लिखने हैं और बचाव के उपाय भी लिखने हैं। तो पहला है प्लेग। यह पेस्टिस जीवाणु द्वारा फैलता है। इसके लक्षण क्या हैं? अति तीव्र ज्वर, आंखें लाल होना, गिल्टियाँ निकलना। और कारण क्या है? पिस्सू एवं चूहों से। और इसका बचाव क्या है? प्लेग का टीका लगवाना, चूहों को समाप्त करना। और दूसरी है हैजा। विब्रियो कॉलेरी जीवाणु द्वारा ये फैलता है। इसका कारण क्या है? दूषित जल पीने से। लक्षण क्या है? सफ़ेद पतले दस्त, शरीर में ऐंठन। और इसका उपचार यानी बचाव क्या है? नमक चीनी का घोल देना, हैजे के टीका लगवाना। अगला प्रश्न है संचारी तथा असंचारी रोग से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा वह सभी रोग जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं तथा एक से दूसरे मनुष्य तक छुआछूत के कारण फैलते हैं, उन्हें संचारी रोग कहते हैं। जैसे हैजा, चेचक, टीबी आदि। कुछ रोग शरीर में किसी कमी या खराबी होने के कारण हो जाते हैं, न कि छुआछूत से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं, असंचारी रोग कहलाती हैं। जैसे उच्च रक्तचाप, कैंसर, डायबिटीज, एलर्जी आदि। यानी इसका कहने का मतलब है जो रोग हमें छुआछूत होने के कारण होता है वो संचारी होता है, जिसे में हो जाएगा हैजा, चेचक, ये सब छुआछूत के कारण होता है, जिसे हम संचारी रोग कहते हैं। और असंचारी में आ जाता है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये अंदरूनी या बोल सकते हैं किसी कमी या खराबी होने के कारण ये बीमारी होती है। जैसे में हो गया उच्च रक्तचाप, कैंसर कोई छुआछूत बीमारी नहीं है, आपके अंदर कोई कमी है या खराबी है तभी आपको कैंसर होगी। ये नहीं कि एक व्यक्ति के संपर्क में आने से आपको कैंसर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसे असंचारी रोग कहते हैं। अगला है प्रश्न है निसंक्रमण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा संक्रमण रोगों के रोगाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को निसंक्रमण कहते हैं। अगला है परिरक्षण विधियों के बारे में लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर हमने विधियाँ लिखी है, कौन कौन से परिरक्षण विधियाँ हैं। पहला है सुखाना, जिसे हम निर्जलीकरण भी कहते हैं। इसमें भोज्य पदार्थों को धूप में सुखाया जाता है। परिरक्षण का अर्थ ही होता है भोजन को लंबे समय तक चलाना। तो ऐसी कौन सी विधियाँ हैं जिससे हम भोजन को लंबे समय तक चला सकते हैं? पहला तो निर्जलीकरण, जिसे हम सुखाना भी कहते हैं। इसमें हम भोज्य पदार्थों को धूप में सुखाकर लंबे समय तक चला सकते हैं। जैसे में हम ले सकते हैं गोभी, उसे हम धूप में सुखाकर पहले उबाल लेंगे, फिर सुखाकर हम उसे लंबे समय तक चला सकते हैं। और दूसरे में है उबालना, इसमें भोज्य पदार्थों को उबाल कर रखा जाता है। जैसे में दूध पानी, अगर हम दूध को गर्म नहीं करते हैं तो वो तुरंत खराब हो जाता है, इसलिए उसे गर्म करते हैं ताकि लंबे समय तक चला सके। और तीसरा है ठंडा करना, इसमें भोज्य का परिरक्षण आधुनिक विकसित उपकरणों द्वारा किया जाता है। जैसे में ठंड करना, इसका उदाहरण हो जाएगा फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जिसे बोलते हैं हम। इसमें जो भोज्य पदार्थ होता है उसे ठंडा रखा जाता है ताकि लंबे समय तक उसे सुरक्षित रखा जा सके। बोला है आधुनिक विकसित उपकरण, जो कि फ्रिज हो गया, यह आधुनिक विकसित उपकरण है। जैसे इसके 3 प्रकार भी हैं, हिमीभूत करना, प्रशीतन हिमीकरण से सुखाना। अगला प्रश्न है महामारी किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी कहते हैं। जैसे प्लेग, हैजा, चेचक आदि। महामारी किसी एक स्थान पर सीमित नहीं होती है, किंतु यदि
यह दूसरे देशों और दूसरे महाद्वीपों में भी प्रसार हो जाए तो उसे विश्वमारी या सर्वदेशिक रोग कहते हैं। जैसे में कोविड-19 बोला जाता है, कोविड-19 चीन से आया है, या बोल सकते हैं जैसे चीन से भारत आया, यानी एक देश से दूसरे देश में फैला है, यानी इसे हम विश्वमारी या सर्वदेशिक रोग कहेंगे। ये जो महामारी होता है वो एक स्थान पर सीमित नहीं रहता है, वो फैलता है। अगला है चिकनगुनिया होने के कारण एवं बचाव के बारे में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा चिकनगुनिया विषाणु द्वारा इन्फेक्शन के कारण मानसून के मौसम के दौरान आमतौर पर होने वाली कुछ बीमारियों में से एक है। यानी चिकनगुनिया ज़्यादातर कब होता है? मानसून के मौसम के दौरान। यह बीमारी मनुष्यों में चिकनगुनिया वायरस ले जाने वाले मच्छरों के काटने के कारण होता है। यानी इससे हमें ये समझ में आया कि चिकनगुनिया कैसे होता है। जो मच्छर चिकनगुनिया वायरस ले जाते हैं, जो काट लेते हैं मच्छर, उन्हीं के काटने के कारण चिकनगुनिया होता है। इसके बचाव क्या क्या है? मच्छरदानी का प्रयोग करें, घरों में बर्तनों एवं कूलर में पानी इकट्ठा न होने दें, पूरी शरीर ढकने वाले वस्त्र पहने। कोविड-19 के लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। प्रश्न है तो कोविड-19 के लक्षण एवं बचाव क्या है? सबसे पहले तो लक्षण है बुखार आना, थकान होना, सूखी खांसी, नाक का बंद होना, बहती नाक, गले की खराश, सांस लेने में कठिनाई। ये सब कोविड-19 के लक्षण हैं। और इनके बचाव कौन कौन से हैं? सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, नाक, मुंह व चेहरे को अनावश्यक न छुएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, समय समय पर अपने हाथ धोते रहें, अत्यधिक बुखार होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। अगला है प्रश्न 8वां, विषाणु जनित तथा जीवाणु जनित रोगों की सूची बनाइए। हमने यहाँ पर बनाया है, ये विषाणु जनित रोग है और ये जीवाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग में आता है जुकाम, चेचक, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड-19। और जीवाणु जनित रोग में पेचिश, प्लेग, अतिसार, हैजा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।